नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उस प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आपका ईवीएस में सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है 30 नंबर से, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जिससे आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट होती है और 15 नंबर की पैडागोजी। 15 नंबर कंटेंट से पूछी जाती है और 15 नंबर आपका पैडागोजी से पूछी जाती है। तो 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पैडागोजी दोनों से मिलाकर के आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको 30 नंबर कैसे लाना है, किस तरह लाएंगे, आप कहां से पढ़ेंगे कि आपको ईवीएस में 30 नंबर आएगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ नहीं साथियों, आप एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 क्लास की किताब एनसीईआरटी का पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए ईवीएस के लिए। क्लास 3 तीसरी क्लास की ईवीएस, चौथी क्लास की ईवीएस और 5वीं क्लास की ईवीएस, ये 3 क्लास की बुक का ईवीएस आप पढ़िए। सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में 30 नंबर लाने के लिए इन 3 क्लास की बुक से ही आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। यहीं से, इसी एनसीईआरटी बुक से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 3rd क्लास की, 4th क्लास की और 5th क्लास की, इन 3 क्लास की ईवीएस की बुक से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से, ठीक है। तो आज हम जो वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर, यह क्लास 4th की ईवीएस है। क्लास 4th की ईवीएस है और हम आज उस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं जहां से आपका प्रश्न भर भर के आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है, यह क्लास 4th क्लास की चैप्टर 3rd है। 4th क्लास की ईवीएस का चैप्टर 3rd है। चैप्टर का नाम है आपका नंदू हाथी। चैप्टर का नाम है आपका नंदू हाथी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, हाथी से संबंधित प्रश्न आपका भर भर का पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। और यह एक साल नहीं, यह सीटेट के एग्जाम में जितने भी साल में आपका एग्जाम हुआ है, हर साल यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपके लिए वही क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको टाइम पास करने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए, ठीक है, आपको हम समय की बर्बाद करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आता हूं। हम आपके लिए फैक्ट एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं, ताकि मैं जानता हूं कि एक विद्यार्थियों को एक एग्जाम को पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास होगी वह 4th क्लास की ईवीएस होगी। 4th क्लास की ईवीएस होगी और आज हम उस पार्ट को पढ़ेंगे जहां से आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका पार्ट जो है ना 3 है, चैप्टर 3 है और इस पार्ट का नाम है नंदू हाथी। देख रहे हैं ना ये पिक्चर, ये नंदू हाथी है, ठीक है। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में भर भर कर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, कहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, इस नंदू हाथी चैप्टर में आपका प्रश्न कहां से पूछा जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर हाथी का एक पिक्चर दिया हुआ है। हाथी का एक पिक्चर दिया हुआ है। इस हाथी के संबंध में
इस हाथी के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आपका पूछा जाता है हाथी से संबंधित। हाथी का कान किस तरह होता है, ठीक है, हाथी एक दिन में कितना किलोग्राम आपका झाड़ियाँ पत्ते 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 खाते हैं, ठीक है, हाथी का वजन कितना होता है न, तो इससे आधारित आपका बहुत सारे प्रश्न आपका पूछा जाता है हाथी से संबंधित। तो चलिए उसी प्रश्न को पढ़ते हैं जहां से प्रश्न आपका सीधे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, सीधे पूछे जाते हैं आपका पेपर में। देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर में जो आपको बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ग्रीन कलर जो बॉक्स में लिखा हुआ है, यही से प्रश्न आपका पूछता है, यही से प्रश्न आपका पूछता है। ये जो आपको ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ, यही प्रश्न आपका पूछता है आपके एग्जाम में, यही प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए कहता है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यही से एगो प्रश्न बन गया आपका, यही से प्रश्न आपका एगो बन गया। क्या प्रश्न बनाएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दे देगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा, एक हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन देगा, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम और 500 किलोग्राम। तो राइट ऑप्शन क्या मारिएगा आप, 100 किलोग्राम। क्या मारिएगा, 100 किलोग्राम मारिएगा, ठीक है। तो एक हाथी जो है, एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एगो प्रश्न तो यहीं से बना दिया आपका। अब यहाँ पर दूसरा, हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यहाँ से एगो दूसरा प्रश्न बना देगा आपको कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है। ऑप्शन में दे देगा 2 से 4 घंटा फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देगा 6 से 8 घंटा, तीसरा ऑप्शन देगा 4 से 5 घंटा और चौथा ऑप्शन देगा 10 से 12 घंटा। तो ऑप्शन आपको यदि आप पढ़े हुए रहिएगा तब ना सही आंसर सही ऑप्शन मारिएगा। तो एक हाथी जो है एक दिन में, हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है, याद रखना है दिमाग में कि एक दिन में एक हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैं 100% लिखित देता हूँ कि प्रश्न आपका पूछता है, प्रश्न आपका पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा, जितने भी वर्ष में एग्जाम हुआ है, ना जाने सीटेट को इससे कितना प्यार है कि हर साल यहाँ से प्रश्न पूछता है हाथी से संबंधित। तो आज आपको दिमाग में बैठा लेना है, हाथी से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछेगा एकदम आपको पेपर पे धुआं कर देना है, ठीक है। हाथी से रिलेटिव आपका जब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर तो पहला यहाँ पर बनेगा कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है और हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसके आगे और क्या दिया हुआ है हाथी के बारे में, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। हाथी जो है ना पानी और कीचड़ में खेलना उसको पसंद है, किसको, हाथी को। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी जो है पानी और कीचड़ से खेलना उसको पसंद है क्योंकि उसको क्या है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। देखिए यहाँ से वो प्रश्न बना दिया कि हाथी के कान कैसे होता है, तो हाथी के कान पंखे जैसे होता है। हाथी के कान कैसे होता है, तो हाथी के कान पंखे जैसे होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न बनाएगा घुमा करके। हम कहते हैं ना कि प्रश्न जो होता है ना वही होता है, सिर्फ भाषा को घुमाता है कि किसका कान पंखे जैसे होता है। तो हाथी दे देगा ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन में दे देगा घोड़ा, तीसरा ऑप्शन में दे देगा आपका
कुत्ता, और चौथा ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हाथी का कान पंखे जैसे होता है, हाथी का कान पंखे जैसे होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो यहाँ से देखिए कई गो प्रश्न बना दिया, यहाँ से 4-5 प्रश्न बना दिया आपको, ठीक है। और यहीं पर एक और प्रश्न बना देगा, कथन ए कथन बी करके बना देगा। कि कथन ए में दे देगा कि एक बारह हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झरिया खाता है, कथन ए देगा। और दूसरा कथन देगा कि एक बारह हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झरिया खाता है। और बोलेगा कि इन दोनों कथन में कौन सही है। तो दोनों कथन में जो 100 किलोग्राम वाला होगा वो सही कथन होगा कि एक बारह हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झरिया खाता है। तो दोनों कथन में से एक कथन सही होगा और दूसरा कथन गलत होगा। तो ऑप्शन दे देगा कथन ए सही, कथन बी गलत, और एक के ऑप्शन में दे देगा दोनों। तो याद रखिएगा कथन ए सही होगा, यानी एक बारह हाथी जो होती है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झरिया खाता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा घुमा कर बनाएगा इसी में से, ठीक है। घुमा घुमा कर प्रश्न को बनाएगा, लेकिन कितनों भी घुमा देगा, लेकिन आपको याद रखना है हाथी के बारे में। जैसे भी घुमाएगा आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है। अब इसके आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, यहाँ से प्रश्न 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 पूछता है। कहाँ से पूछता है, देखिए कैसे पूछता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ से प्रश्न बना देगा कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बना देगा क्वेश्चन आपको कि हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी ही रहते हैं। तो नहीं, हाथी के झुंड में नर हाथी नहीं मादा हथनियाँ रहते हैं, ठीक है। कौन आता है, मादा हथनियाँ रहती है, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ रहती है, ठीक है, और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। हाथी के झुंड में कौन आता है, हथनियाँ और उसकी बच्चे रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। यहाँ से प्रश्न आपको बना देगा आपको इस तरह कि हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी ही होते हैं, पहला कथन दे देगा। और दूसरा कथन दे देगा कि हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, तो हाथी के झुंड में नर हाथी नहीं होती है, मादा हथनी होती है और उसकी बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वह झुंड की क्या होती है, नेता होती है, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी के जो झुंड होते हैं उस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको बनाएगा कि हाथी के झुंड में बच्चे जो है ना कितने साल तक रहते हैं। तो हाथी के झुंड में उसके बच्चे जो है 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ करके वह अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा कि हाथी के झुंड में बच्चा जो है 15 से 20 साल तक रहते हैं, ऑप्शन ए को दे देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा 14 से 15 साल तक, तीसरा ऑप्शन दे देगा 20 से 25 साल तक, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 5 से 10 साल तक। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाथी के झुंड में जो बच्चे होते हैं वह 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ करके अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हाथी के झुंड में जो है बच्चे जो होते हैं उसकी बच्चा 14 से 15 साल तक ही रहते हैं हाथी के झुंड में, उसके बाद झुंड छोड़ करके क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर वे क्या है, झुंड छोड़ देते हैं और वो अकेले रहने लगते हैं। जब हाथी के बच्चे 14 से 15 साल तक हो जाते हैं तो क्या है, झुंड छोड़ देते हैं और झुंड छोड़ करके अलग अकेले रहने लगता है, ठीक है। जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। तो यहाँ से प्रश्न आपको इस तरह बनाएगा कि हाथी के झुंड जो होती है उसमें
कितनी हथनियाँ होती है? तो 10 से 12 हथनियाँ होती है। हाथी के झुंड में जो है उसकी झुंड के जो बच्चे हाथी के झुंड में बच्चे कितने साल तक अपने झुंड हाथी के झुंड में बच्चे कितने साल तक रहते हैं? तो हाथी के झुंड में बच्चे जो है 14 से 15 साल तक रहते हैं। उसके बाद झुंड छोड़ करके अकेले रहने लगता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको बनाएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न आपको बनाएगा कि हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी रहते हैं। तो नर हाथी नहीं रहते हैं, मादा हथनियाँ रहती है। ठीक है, मादा हथनियाँ रहती है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही और बच्चे ही रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। हथनियाँ रहती है, सिर्फ हथनियाँ रहती है। हाथियों के झुंड में क्यों कौन रहती है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। ठीक है, हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। और हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वह झुंड की नेता होती है। ठीक है, हाथी के झुंड में जो बुजुर्ग हथनियाँ होती है वह झुंड की नेता होती है। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। किसी भी तरह से प्रश्न आपका पूछेगा, आपको याद रखना है। और यहीं से प्रश्न आपको बनाता भी है। मैं लिख देता हूँ, यहीं से प्रश्न आपको पूछता भी है। ठीक है, तो पढ़ लिए हाथी के बारे में। कहाँ से प्रश्न आपको पूछता है? आपके एनसीईआरटी किताब में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या पूछेगा? ये देख रहे हैं ना, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये पिक्चर एक भैंस है और एक भैंस है और इसके पीठ पर बगुला बैठा हुआ है। भैंस के पीठ पर कौन बैठा हुआ है? बगुला बैठा हुआ है। यहाँ से वो क्वेश्चन बना देगा आपको कि भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठा है, क्यों बैठा होता है? बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्यों बैठा होता है? यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एगो बनाएगा कि बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठा होता है, क्यों बैठा रहता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्यों बैठा रहता है, इसका कारण क्या है, क्यों बैठता है? बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है, कारण क्या है? यहाँ से वो प्रश्न आपको बनाएगा और बनता भी और पूछा भी है क्वेश्चन यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में कि बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों बैठता है। ठीक है, तो कारण क्या है इसका? इसका कारण है, प्रश्न इस तरह बनाएगा आपको कि बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है। ठीक, इसका उत्तर आपको है बगुला भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि इससे उसे सहजीवी लाभ मिलता है। सहजीवी कहने का मतलब है कि इससे दोनों को फायदा हो, जिससे क्या है, दोनों को लाभ हो। बगुला भैंस के पीठ पर बैठा है तो भैंस के पीठ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े यानी मक्खियाँ और कीड़े जो होता है उसको खाता है बगुला। तो बगुला खाता है कीड़ा मक्खिया को, तो उसको भोजन मिलता है बगुला को। और भैंस को क्या मिलता है? तो भैंस को कीटाणुओं, ठीक है, कीटाणुओं से क्या मिलता है उसको? गंदगी और कीटाणुओं से उसको छुटकारा मिलता है। किसको? भैंस को। तो दोनों को लाभ मिल रहा है यहाँ पर। तो सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध यानी यहाँ पर दोनों को लाभ हो, जिससे दोनों को लाभ हो। ठीक है, तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठे बैठे मक्खियों और कीड़ों को खाता है, जिससे क्या है, दोनों को क्या है, सहजीवी संबंध है दोनों के बीच में, बगुला और भैंस के बीच में। यानी कीड़ा और मक्खिया को खा करके बगुला को क्या है, पेट भरता है। और भैंस को क्या लाभ मिलता है? तो भैंस को मक्खियों और क्या कीटाणुओं से उसको क्या है, कीड़ों मकोड़ों और कीटाणुओं से उसको छुटकारा मिलता है, जिससे त्वचा उसको क्या है, साफ रहता है। तो इसके दोनों के बीच क्या है, सहजीवी संबंध है, इससे दोनों को यहाँ फायदा हो रही है। तो जहाँ पर दोनों को फायदा हो, जिससे दोनों तरफ से फायदा हो, उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। तो बगुला जो है भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है? तो यहाँ जो भैंस के पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस के त्वचा पर जो मक्खियाँ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसको खाता है, इसको खाता है। यहाँ इसको जो है ना, जैसे ही चलेगा तो कीड़ा मकोड़ा उड़ेगा
तो कीड़ा मकोड़ा उड़ेगा तो क्या है, इसको घटक जाएगा, कौन, बगुला। तो यही इसका इसलिए बैठता है, उसके कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए दोनों के बीच क्या है, सहजीवी संबंध है। समझ गए। यहाँ से प्रश्न आपको बनाएगा कि बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठता है। ऑप्शन में दे देगा कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए, ऑप्शन दे देगा सवारी करने के लिए, ऑप्शन थर्ड दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या रीजन है, कारण क्या है, उत्तर क्या होगा, तो कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, बगुला और भैंस के बीच क्या संबंध है, सहजीवी का संबंध है। सहजीवी कहने का मतलब है कि इससे दोनों को लाभ मिलता है। बगुला खाता है कीड़ा मकोड़ा को तो उससे भोजन उसको मिलता है, और कीड़ा मकोड़ा खाने से भैंस को जो है ना कीटाणुओं से क्या है, कीटाणुओं से क्या उसको सुरक्षा मिलता है। ठीक है, यानी उसकी त्वचा उससे साफ रहता है। तो दोनों का यहाँ पर संबंध है कि भैंस का त्वचा साफ रहता है और कीड़ा मकोड़ा खाने से बगुला को पेट भरता है। तो दोनों के बीच क्या है, सहजीवी का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न आपका पूछता है, आपको यही प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछता है, इतना ही प्रश्न आपका पूछता है। तो जो प्रश्न आपका पूछता है इस चैप्टर से आपको हम पढ़ा दिए, इसके अलावा आपको कोई प्रश्न यहाँ से नहीं पूछता है। तो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था जहाँ से प्रश्न आपको पूछता है उस सभी प्रश्नों को आपको हम पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो बच्चे सीटेट के एग्ज़ाम कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। हम आपके लिए लगातार जहाँ से आपको प्रश्न पूछता है सीटेट में उस सभी क्वेश्चन को आपके सामने एक एक करके उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जहाँ से सीधे आपका प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय को, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।